गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने अरिस्टोटल के ऊपर बनाने लगी हूँ। अरिस्टोटल जो कि हमारे फेमस पॉलिटिकल राइटर हैं, फ़िलासफ़र हैं। अरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो दो फेमस बुक्स हैं। एक है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर इज़ द पॉलिटिक्स। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करें अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल जो थे वो कहते थे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये इनकी फेमस थॉट है जो कि आप लोग अपने पेपर्स के ऊपर भी लिख सकते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल्स की अगर बात कीजिए तो ये कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है शर्ती हैवान है। इंसान जो है वो सोसाइटी के अंदर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी हो, हमने हर ज़रूरत घर बैठे हमारी पूरी नहीं हो सकती है, हमें दूसरों के से मदद लेनी पड़ती है, हम लोग को दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग को बाहर जाएंगे, वहाँ से हम लोग किसी की हेल्प लेंगे। इसी तरह एक शॉपकीपर जो होता है वो चीज़ें पीछे से लेके आता है, उधर से वो पीछे से लेता है। मतलब ये कि पूरा एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है और ये फिर क्या बनता है, सोसाइटी बनती है। अरिस्टोटल के मुताबिक एक इंसान जो होता है वो अकेला नहीं रह सकता, वो सोशल एनिमल, मतलब वो एक मशर्ती मानो, उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं कि सिर्फ दो चीज़ें जो अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, टू थिंग्स जो कि अकेले सर्वाइव कर सकती हैं, एक गॉड और एक अगर जो एनिमल जो होता है वो क्या कहते हैं, किसी की हेल्प लेके, मतलब अगर उसे खाना की तलाश भी होती है तो किसी को चीट फाड़ काट के वो खा सकता है। और जो दूसरा है दी गॉड, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो एक अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया हुआ है और अल्लाह ताला के ही, मतलब ये गॉड जो है उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है और उन्हीं 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 से हम लोग जो है हेल्प लेते हैं, उन्हीं ने ये सब कुछ बनाया। तो मतलब ये कि हम लोग को सिर्फ, मतलब जो इंसान जो है सिर्फ उन्हीं को ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी स्पॉट की ज़रूरत होती है। अब अरिस्टोटल के बारे में बात करें, एक तो इससे मैन इज़ अ सोशल एनिमल का, दूसरा इसने कहा कि इंसान जो है अपनी, इंसान का जो है ना सोसाइटी और स्टेट का आपस में बहुत कनेक्शन होता है। इसके मुताबिक जो है ना स्टेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कहते हैं कि स्टेट जो होती है वो बहुत से लोगों से मिलकर बनी होती है। स्टेट जो है, स्टेट के अंदर टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है। जिसके पास टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट हो तो वो स्टेट बनती है। कहते हैं कि इन्हीं पॉपुलेशन के अंदर से लोग उठते हैं, कुछ लोग उठते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो गवर्नमेंट बना देते हैं, गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देते हैं। फिर कहते हैं कि यही गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो एक स्टेट जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिफरेंट, जिसके अंदर एक डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज है। जैसे गवर्नमेंट होगी, उसके आगे से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब उसके कहने का मतलब ये कि इंसान जो होता है वो ऐसे ही एक साइकिल जो है वो आपस में कनेक्ट होता है। इसके अरिस्टोटल के मुताबिक जो होता है सिटीजनशिप की वो बात करता है। पहले तो स्टेट की बात करते हैं, स्टेट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकेंड वो सिटीजनशिप की बात करते हैं। कहते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो किसी भी बच्चे को, ठीक है, चिल्ड्रन को, अडल्ट मतलब ओल्ड पीपल्स को, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनको, जो बूढ़े लोग हैं उनको, जो बुढ़ापे में आ चुके हैं उनको, और जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो फॉरेनर्स हैं, और जो स्लेव्स हैं, जो वुमेंस हैं, कहते हैं कि इनको जो है सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि सिटीज़नशिप इसलिए नहीं मिलेगी, जो बच्चे होते हैं वो, उनको नहीं पता होता कि मतलब उन लोगों ने क्या करना है क्या नहीं होता, क्योंकि वो लोग इतने सेंसिबल नहीं होते, इतने वो वेल नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। उनके मुताबिक जो है बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो स्टेट के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। जो ओल्ड पीपल हैं उनको भी बुढ़ापे में चले गए, वो भी स्टेट के अंदर कोई रोल नहीं कर रहे हैं। जो फॉरेनर्स हैं वो भी कोई रोल नहीं कर रहे, वो बस अपनी कंट्री में आए हुए हैं और अपने मकसद के लिए आए हुए हैं। जो स्लेव्स हैं वो अपने पर्पज़ के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ अपने मास्टर की खिदमत करने में लगे रहते हैं, वो स्टेट के लिए कोई काम नहीं करते। जो वुमेन्स है जो फैमिली के ऊपर फोकस करती हैं, वो अपनी स्टेट के ऊपर फोकस नहीं करती। वो कहते हैं जो लॉज बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है, ये दो जो अहम इंस्टीट्यूशंस है, ये जो है इनको सिर्फ सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए उसके मुताबिक, क्योंकि यही दो हैं जो गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर काम करते हैं। कहते हैं कि अगर एक स्लेव जो मास्टर के लिए अच्छा काम करे तो वो एक गुड मैन है, वो गुड सिटीजन नहीं, क्योंकि वो स्टेट के लिए काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मास्टर के लिए काम करे। इसी तरह वो कहते हैं कि जो वुमेन्स है वो अपनी फैमिली के लिए काम करे, स्टेट के लिए काम नहीं कर रही, उसके मुताबिक सिटीजनशिप उसको मिलनी चाहिए जो स्टेट के लिए काम करे। फिर उसको थर्डली, उसका कहने का मतलब, उसका थर्डली कहना था एथिक्स। कहते हैं कि हर इंसान को जो है हर इंसान
इंसान के को जो है ना अच्छाई और बुराई का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोगों को एथिक्स का नहीं भी पता तो एथिक्स जो है वो स्टडी किए जा सकते हैं। इन एथिक्स की बिना पे जो एक स्टेट अच्छी स्टेट बन सकती है। थर्डली उसने जो बात की, इससे पहले तो बात की अपने अगर हम लोग देखें शुरू से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अरिस्टोटल को फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी जो फेमस बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिक्स, इसे 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे और उसके बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी थेरी दी थी। इसके मुताबिक जब मैन एक सोशल एनिमल मतलब इंसान के लिए नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए एक चेन बनी हुई है, इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ गोड और जो एनिमल्स है यही सिर्फ अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज जो ह्यूमन है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके मुताबिक स्टेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेट जो है कहते हैं कि मैन के बाद पहले सबसे ज़्यादा स्टेट जो है वो प्रायोरिटी है हासिल है, उसके बाद इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी हासिल है। फिर उसने सिटीजनशिप की बात की, किस किस को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, जिसमें उसने कहा कि चिल्ड्रन, ऑल पीपल जो है, स्लेव्स हैं, वुमेंस हैं और जो फॉरेनर्स हैं, इनको सिटीजनशिप का राइट नहीं मिलता। सिर्फ वुमेंस और जो लेजिस्लेटर है और जो जुडिशरी सिर्फ इनको मिलता है। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टेट अच्छी बने तो आपको एथिक्स को अपनाना चाहिए, मतलब अच्छे और बुरे का आपको पता होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने फिर उसने एक गवर्नमेंट मतलब स्टेट के अंदर जो है वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है स्टेट का, मतलब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्टेट, ठीक है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा तो स्टेट अच्छी होगी। उसके मुताबिक गुड कॉन्स्टिट्यूशन होगा इक्वल गुड स्टेट, कहते हैं कि अगर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एक अच्छी स्टेट बनेगी। फिर उसने एक गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया, जिसके अंदर वो कहता है कि मतलब जिसके अंदर उसने बात की है, उसने जो बात की है उसमें उसने कहा है कि मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो तीन तरह की बात करता है गवर्नमेंट की। पहले वो कहता है कि जो वन पीपल, फ्यू पीपल, मैनी पीपल। कहते हैं कि अगर एक इंसान जो है वो अगर अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता है और अगर वो करप्ट नहीं है तो वो वो बनाएगा, मोनार्की बनाएगा। अगर वो करप्ट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी पावर और अगर और कई अच्छी एट्रीब्यूट्स जो होती हैं स्टेट के अंदर, एक इंसान के अंदर एक अच्छी एट्रीब्यूट्स होती हैं संभालने की गवर्नमेंट को, ठीक है, लोगों को रन करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। और अगर उसके पास पावर नहीं है, अगर वो पावर को ज़्यादा यूज़ करेगा तो फिर क्या होंगे, लोग करप्शन के मतलब करप्ट हो जाएंगे। वो लोग कहेंगे कि हम लोग उस पावर को क्यों, हमारे पर ये क्यों लागू की जा रही है, हम पर क्यों इंप्लीमेंट की जा रही है। और इसी तरह अगर वो अच्छा हुआ तो लोग क्या करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ सस्टेन नहीं कर सकती, पावर और जो है एक अच्छी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इकट्ठे सस्टेन नहीं कर सकते। वो कहते हैं अगर एक अच्छा इंसान जो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर विल ऑफ पीपल के लिए काम कर रहा है, लोगों की मर्ज़ी के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या एस्टैब्लिश करेगा, मोनार्की करेगा। और अगर फ्यू पीपल्स जो हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और अपने मतलब फ्यू पीपल्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो कहते हैं वो ऑटोक्रेसी डेवलप करेंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट होगी। और अगर बहुत से लोग जो हैं वो अच्छाई की तरफ मतलब वो अच्छी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो किसको अपनाएंगे,